नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। नवरात्रि के इन दिनों में क्या करना है? शाम के समय आपको, जी हाँ दोस्तों, शाम के समय आपको सबसे पहले नहा लेना है, स्नान कर लेना है, अच्छे वस्त्र पहनने हैं। इसके बाद अपने घर में आटे के दीपक बनवाने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको 11 आटे के दीपक बनवाने हैं। उन 11 आटे के दीपकों को बनवाकर आपको अपने साथ ले लेना है और आपको जाना है अपने घर के किसी भी नज़दीकी पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। अगर आपको कर्ज की समस्या है, आपका कर्ज उतर नहीं रहा है, उम्र बीतती जा रही है लेकिन कर्ज उतर नहीं रहा है, तो केवल आप पीपल के पेड़ के पास जाइए। इस नवरात्रि में 11 दीपक ले जाइएगा अपने साथ। उन 11 दीपों को पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है और पहला दीपक दोस्तों माता रानी को चढ़ाना है। प्रज्वलित करते हुए माता रानी का ध्यान करें। दूसरा दीपक जलाएं तो आप अपने कुल देवी देवता का ध्यान करें। तीसरा दीपक जलाएं तो आप माता लक्ष्मी का ध्यान करें। चौथा दीपक जलाएं तो आप अपनी कुल देवी का ध्यान करें। पांचवा दीपक जब जलाएं तो आप अपने पूर्वजों का ध्यान करें। छठा दीपक जब जलाएं तो 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान करें, जिसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं। और सातवां दीपक जब आप जलाएं तब आप अपने कर्ज मुक्त जीवन का ध्यान करें, यानी कि आपको ऐसा सोचना है कि मेरा कर्ज उतर चुका है और माता रानी ने मेरे जीवन में खुशियां बिखेर दी हैं। आपको ऐसा सोचते हुए सातवां दीपक जलाना है। आठवां दीपक जब आप जलाएं तब आप दोस्तों काली माता का ध्यान करें। जी हाँ, आठवें दीपक में काली माता का ध्यान हो और 9वें में माता दुर्गा का ध्यान करना है। जी हाँ दोस्तों, 9वें दीपक में माता दुर्गा का ध्यान करना है। 10वें दीपक में आपको माता कालरात्रि का ध्यान करना है। जी हाँ दोस्तों, माता का तेगेगी इदेक कात्स्य बता कालरात्रि का ध्यान करना है। और जब 11वां और आखिरी दीपक जलाएं तब क्या करना है, ध्यान से सुने। उस 11वें दीपक को अपने हाथ में ले लीजिए और उसे जला दीजिए। और जलाने के बाद उस पीपल के पेड़ की करीब 11 परिक्रमा लगानी है। पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा लगानी है और माता रानी का ध्यान करते करते 11 परिक्रमा पूर्ण कर लें। और कर्ज मुक्त होने का आप माता रानी से अनुरोध करें और माता रानी से प्रार्थना करें। इसके बाद आप लौट जाएं अपने घर को और माता रानी की पूजा अर्चना घर आकर कर लें। किसी भी मंदिर चले जाएं दर्शन करने। बस केवल इतना काम कर लीजिए, आपका सारा कर्ज उतर जाएगा। जितना भी भार आपके ऊपर चढ़ा हुआ है कर्ज का, वह सारा उतर जाएगा। देखिए, जो कर्ज है वह हमारे ही पिछले कुछ जन्मों के पाप और हमारे ही कुछ पिछले जन्मों के बुरे कर्म, उनका ही फल होता है जो हम इस जन्म में कर्ज के रूप में भोग रहे होते हैं। तो ये आपके पिछले कर्म को धोएगा। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अब दोस्तों, अगला उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। आपको अपने घर में करीब 9 रोटियां बनवानी है। जी हाँ, 9 रोटियां बनवानी है गेहूं की। उन रोटियों के ऊपर आपको सरसों का तेल थोड़ा थोड़ा लगाना है और फिर उन रोटियों को अपने साथ बरगद के वृक्ष के पास ले जाना है। जी हाँ दोस्तों, बरगद के वृक्ष के पास आपको इन 9 रोटियों को ले जाना है। उन 9 रोटियों को आपको बरगद के वृक्ष के नीचे रख देना है। वहां पर बैठकर माता रानी का ध्यान कर लें और धन दौलत की कामना जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, धन दौलत की माता रानी से कामना करें, इससे माता लक्ष्मी खूब प्रसन्न होंगी। बरगद के पेड़ का हमारे विशेष धर्म में बहुत विशेष महत्व है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में बरगद के पेड़ का भी विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस वृक्ष के अंदर हमारे सभी देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है। इसलिए आपको यह उपाय करना है, लेकिन यह उपाय सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य करना है। 11 बजे के बाद आपको यह उपाय नहीं करना है, इस बात का ध्यान रख लीजिए। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य यह उपाय जरूर करें। इससे धन इतना आएगा कि धन संभालने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। पिछली नवरात्रि में दोस्तों यह उपाय कई लोगों ने किया जब हमने बताया, और इस उपाय को जिन लोगों ने किया वह लोग मेरे पास वापस आए, मुझे कॉमेंट किया। कुछ लोग मुझसे मिलने भी आए और उन्होंने कमेंट में भी बताया और मिलकर भी बताया कि गुरुजी, आपके द्वारा बताया हुआ नवरात्रि का उपाय किया था। उस उपाय को करने से माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और नवदुर्गा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा सारा कर्ज उतर गया। इतना धन आज मेरे पास है कि मेरे पूरे घर परिवार में रौनक है। मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूँ। मेरा सारा परिवार आज सुखी है।
तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने घर परिवार में सुख शांति लाना, धन होना, तो यह उपाय जरूर करिएगा। देखिए, धन दौलत अगर ना हो तो दोस्तों त्योहार भी फीके लगते हैं। त्योहार किसी श्राप से कम नहीं लगते दोस्तों, इसलिए यह उपाय जरूर करिए। मात्र कुछ दिनों के अंदर ही आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। देखिए, आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका व्यापार सही नहीं चल रहा है, नौकरी सही नहीं चल रही है, लेकिन चिंता न करें। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपको हर प्रकार से माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। आपका व्यापार हो या आपकी नौकरी, हर जगह आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। काम धंधे नए नए शुरू होंगे, धन आने के मार्ग खुद खुलते जाएंगे। दोस्तों, एक और बात मेरी ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। नवरात्रि के इन दिनों में अपने घर में एक चांदी का सिक्का या फिर चांदी की कोई भी चीज जरूर लाइएगा। देखिए, अभी चांदी बहुत महंगी है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप कोई भारी चांदी का सामान लेकर आइए। तो चांदी का पतला तार भी ला सकते हैं, जो मात्र 100 से 200 रुपए का आ सकता है। आप चाहे तो मात्र चांदी का एक छोटा सा पतला सा सिक्का ला सकते हैं, जो मात्र 500 से 1000 रुपए का भी आ सकता है। उस सिक्के को लाइए और अपने घर में स्थापित करिए। माता लक्ष्मी के स्वरूप में दोस्तों, यह सिक्का आपके घर का शुक्र मजबूत करेगा। ये सिक्का आपके घर घर में माता लक्ष्मी को बुलाएगा, माता लक्ष्मी को आमंत्रित करेगा। यह सिक्का दिवाली आने से पहले आपके घर में धन आने के रास्ते खोलेगा। तो ये उपाय जरूर करिएगा। साथ ही तुलसी माता, जी हाँ दोस्तों, अब तीसरा पेड़ है तुलसी माता का वृक्ष। तुलसी के वृक्ष के नीचे पूरे नवरात्रि आपको एट करके सिक्के रखने हैं। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप चाहे तीसरे दिन देखो या 5वें दिन, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं जो बताऊं वह ध्यान से सुन लीजिए। आप अगर ये वीडियो नवरात्रि के तीसरे दिन देख रहे हैं, तो आपको जो नवरात्रि के 2 दिन बीत गए हैं, उन दोनों दिनों के 2 सिक्के और तीसरे दिन का 1 सिक्का, यानी कि कुल 3 सिक्के आपको तुलसी माता के वृक्ष के पास रखने हैं। अगर आप 5वें दिन ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कुल 5 सिक्के रखने हैं। अब मैं बताऊं, उसे ध्यान से सुन लीजिए। आपने 5वें दिन 5 सिक्के रख दिए। अब छठे दिन 1 सिक्का रखना है, 7वें दिन 1 और सिक्का रखना है, 8वें दिन 1 और सिक्का रखना है, 9वें दिन 1 और सिक्का रखना है, और जब 10वां दिन आए तब भी 1 सिक्का रखना है। ऐसे करके नवरात्रि के प्रत्येक दिन का 1 सिक्का आपको तुलसी माता के वृक्ष के वहां पर, यानी कि जो गमला होता है वहां पर रखना है। और रोजाना तुलसी माता की पूजा करनी है। रोजाना तुलसी माता की पूजा करें, और जो सिक्का रख रहे हो उसकी भी पूजा करें। और रोजाना तुलसी माता में जल चढ़ाना भूलिएगा मत। साथ ही 1 आटे का दीपक रोजाना आपको तुलसी में जलाना है। दोस्तों, जो दिया आप रोजाना जला रहे हो वह तो जलाना ही है, लेकिन 1 और आटे का दीपक रोजाना नया बनाकर आपको तुलसी में जलाना है। तो ये उपाय आप जरूर करें। इस उपाय से होगा क्या, मैं आपको बता दूं। देखिए, इस उपाय को करने से इंसान के जीवन में जो वह दुख रहा है, चाहे कर्ज का हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे मानसिक संकट का हो, यानी कि दिमाग में तनाव रहना, गरीबी हो, भूखमरी हो, कंगाली हो, घर परिवार में सुख नहीं होना, ये सारे संकटों से आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। शादीशुदा जीवन की परेशानियां हो, परिवार की परेशानियां, लड़ाई झगड़े, सबसे मुक्ति मिलेगी। और जैसा आप चाहोगे सब कुछ वैसा होने लगेगा। तो ये उपाय जरूर कर दीजिएगा। अब जो भी मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास है, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी की अभी कर देना। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी एक दिन इस पेड़ को छूकर बोल दे यह 2 शब्द, बदल जाएगी आपकी किस्मत। पलक झपकते करोड़पति बन जाओगे। जी दोस्तों, नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है और बस कुछ ही दिन का यह त्योहार बचा है। दोस्तों, शास्त्र में पेड़ पौधों और वनस्पतियां को बहुत ही चमत्कारिक माना गया है। ये तो आप भी जानते हैं। और कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपकी फूटी किस्मत को भी स्वर्ण किस्मत बना सकते हैं, आपको रातों रात पलक झपकते करोड़पति बना सकते हैं। और यह नवरात्रि का त्योहार आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। माता रानी का यह उपाय आपकी जिंदगी दोस्तों सोने से भर देगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सा पेड़ है जिसे नवरात्रि में छूकर आपको मात्र यह 2 शब्द बोलने हैं, जिससे आपकी सारी समस्याएं हल हो जाए। फिर चाहे आपको धन से जुड़ी बहुत समस्या है, आप गरीब हैं, आपको दोस्तों 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर चाहे संतान की कमी हो, फिर चाहे विवाह नहीं हो रहा है, फिर चाहे किसी बड़ी बीमारी से आप ग्रस्त हो, सारी समस्याओं का हल केवल इस पेड़ को छूकर 2 शब्द बोलने से ही मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आज की पूरी जानकारी। दोस्तों,
ज्योतिष शास्त्र में पेड़ पौधों और वनस्पतियां को बहुत चमत्कारिक माना गया है। कुछ पेड़ पौधे धार्मिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण होते हैं और ये ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव को भी कम करते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों में से बहुत से पेड़ हैं। कुछ पेड़ों में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो कुछ पेड़ पौधों में स्वयं माता दुर्गा वास करती हैं। तो आइए जानें कि आखिर वह कौन सा पौधा है, कौन सा पेड़ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। आइए दोस्तों जानते हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। सबसे पहला पेड़ है शमी का पेड़। दोस्तों, शमी का पेड़ बहुत ही चमत्कारिक है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन माता रानी के दुर्गा पर लाल फूल के साथ अगर शमी का पत्ता भी चढ़ा दिया जाए तो हर संकट दूर होता है। अगर आपके जीवन में कुछ संकट हैं जो दूर नहीं हो रहे हैं तो माता रानी को लाल फूल के साथ शमी का पत्ता भी जरूर चढ़ाएं। शास्त्रों में नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा का पूजन शमी के पत्तों से अगर करें तो दोस्तों बहुत ही शुभ माना जाता है। विस्तार से बताते हैं दोस्तों कि नवरात्रि में हर दिन माता दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। लाल गुड़हल के फूल से देवी की पूजा का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन कम लोगों को पता है कि देवी शमी को बहुत प्रिय है। दोस्तों, देवी को शमी का पत्ता बहुत ज्यादा प्रिय है। नवरात्रि में देवी को गुड़हल और साथ में शमी का एक पत्ता चढ़ा देना है। दोस्तों, माँ भगवती की इतनी असीम कृपा प्राप्त होगी कि आपके जीवन में सुख शांति रहेंगी, संकट दूर होंगे, पैसों से जुड़ी हर समस्या भी दूर होगी। इसके पीछे की कथा बताते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। महाराज दशरथ को दशहरे के दिन शमी के वृक्ष से ही सोने के सिक्कों की प्राप्ति हुई थी। उस समय से ही शमी वृक्ष की पूजा दशहरे के दिन करने की परंपरा चली आ रही है। साथ ही एक अन्य कथा में वर्णन भी मिलता है कि भगवान राम ने माता दुर्गा की पूजा के साथ शमी के पेड़ की भी पूजा की थी। मान्यता है कि नवरात्रि के समाप्त होने पर दशमी यानी कि दशहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा करने से घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है और भक्तों की शीघ्र मनोकामना पूरी होती है। तो भगवान राम ने शमी की पूजा की थी दशहरे के दिन, तो आप भी इस नवरात्र में किसी भी दिन और दशहरे के दिन तो अवश्य शमी के पेड़ की पूजा करिए और केवल 2 शब्द बोल दीजिए, और वह 2 शब्द हैं जय माँ दुर्गा। इस शब्द को बोलने मात्र से आपके जीवन में जो धन की समस्या है वह दूर होगी और भगवान राम की खूब सारी कृपा आपके ऊपर भी बनी रहेगी। अब दूसरे पेड़ की बात करते हैं दोस्तों, जो बहुत चमत्कारिक है। उससे पहले अगर आपको बताएं कि शमी का वृक्ष बहुत ही चमत्कारिक है। आप चाहे तो इस नवरात्र के दिन में अपने घर के आंगन में भी लगा सकते हैं। इससे शनि दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो आप इस पेड़ को लगाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिलता है। वहीं दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में नीम का संबंध शनि और केतु से जोड़ा गया है। नीम का संबंध शनि और केतु से जुड़ा है, इसलिए दोनों ग्रहों की शांति के लिए अपने घर में नीम का पेड़ लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आपकी राशि पर भी शनिदेव की दृष्टि है, 7.5 भी है, इसलिए इन नवरात्रि में नीम का पौधा, नीम का पेड़ बहुत ही लाभकारी होगा आपके लिए। इसके पीछे का रहस्य जानते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। नीम का जो पेड़ है उसमें गणेश जी का वास होता है और माता दुर्गा का भी, इसलिए नीम के पेड़ को काफी जगह निमाड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है। नीम के पौधे को, नीम के पेड़ को माफ कीजिएगा, संस्कृत में निम्ब कहते हैं। यह वृक्ष अपने औषधीय गुणों के कारण बहुत ही सिद्ध और बहुत ही लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, अगली चीज है तुलसी का पौधा, जो कि बहुत शुभ माना गया है। आप भी अनजान नहीं होंगे। इस पौधे के चमत्कार से भगवान की पूजा के साथ इनकी भी पूजा की जाती है, इसलिए अधिकांश घरों में तुलसी का पौधा तो मिल ही जाता है। तुलसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नास्तिक भी इसे अपने घरों में लगाते हैं, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का बहुत ही बढ़िया प्रवाह होता है। अपने घर में, पौधे में, दोस्तों, किसी और पौधे में ये चीज नहीं मिलती है। भगवान विष्णु के सबसे प्रिय मानी जाती है ये चीज। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा पहले से ही मौजूद है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं है तो नवरात्र में इसे लगा लें, आपको बहुत फायदा होगा। हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी गई है तुलसी माता। इन्हें साक्षात माता लक्ष्मी और वृंदा का दोस्तों रूप माना जाता है।
ऐसे में ध्यान रखिएगा कि देवी दुर्गा का उत्तरण माँ पार्वती, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती के अंश से हुआ है। ऐसे में तीनों ही देवियों की नवरात्रि में पूजा की जानी चाहिए। तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। धन, सुख और समृद्धि से जुड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए नवरात्रि में देवी तुलसी की पूजा की जाती है। तो आपको अपने घर में जो तुलसी माता का पौधा है उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस नवरात्रि में अब तक नहीं की है तो किसी भी दिन जरूर कर लीजिएगा, नवरात्रि खत्म होने से पहले। ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के दौरान अगर आप माता तुलसी की पूजा करते हैं तो सेहत से संबंधित सारी समस्याएं दूर होती हैं। तुलसी के बगल में दीपक जलाना बहुत जरूरी है। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है, घर में समृद्धि आती है। नवरात्रि में तुलसी माता की पूजा करने से घर में ग्रह कलह दूर होता है, लड़ाई झगड़े दूर होते हैं। जिस किसी के घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं पति पत्नी के परिवार में, तो वह तुलसी जी की पूजा करें। नवरात्रि में तुलसी जी की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में तुलसी माता को दिन में सूर्य के समक्ष अगर आप जल देते हैं तो इससे आपके जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं दूर होती हैं। तुलसी पर जब भी आप जल अर्पित करें केवल एक मंत्र बोलें। ध्यान से सुनिएगा इस मंत्र को, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। यह मंत्र आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है, इसलिए इस मंत्र को अवश्य बोलिएगा। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।